Good morning, students. Now we will continue chapter 1, that is rational number. In previous session we had discussed about what is rational number and their properties with their examples. So now in this online session we are going to discuss some more important topics. Okay. So your first topic is additive inverse. Additive inverse के definition क्या है? Additive inverse of a number is either the negative form of positive integer और the positive form of negative integer. मतलब जो भी आपके पास कोई रैशनल नंबर है, अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में है तो वो कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव फॉर्म, और नेगेटिव फॉर्म में है तो वो पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा. लाइक एग्जांपल लिया मैंने, p अपॉन क्यू आपका ये पॉजिटिव में है, तो ये जब एडिटिव इन्वर्स लिखोगे आप इसका तो माइनस पी अपॉन क्यू, ये नेगेटिव में फॉर्म हो जाएगा. लेट्स से माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, मतलब ये माइनस है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो आपका ये पॉजिटिव में है. आपके पास मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5/2, सो व्हाट इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5/2, ये क्वेश्चन है आपका. तो आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे? -5/2. ओके. इसको आइडेंटिटी मीन्स इसको कैसे प्रूव किया जाता है? लेट्स से a अपॉन बी प्लस माइनस ए अपॉन बी, जो भी कोई नंबर है उसको हम माइनस नंबर से प्लस करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 0. ओके. ये इसकी आइडेंटिटी है. बट आपको याद नॉर्मली यही रखना है, जो भी पॉजिटिव वे में है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसको नेगेटिव में फॉर्म करना. एडिटिव इन्वर्स का मतलब यही होता है, जस्ट अपोजिट. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स is what? Multiplicative inverse is the number with which a given number is a multiply so that the resultant is 1. Therefore, the multiplicative inverse of a given number is its reciprocal. Simply क्या है multiplicative inverse का मतलब ये है, कोई भी नंबर है उसका reciprocal means p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, दैट इज़ अ रैशनल नंबर, p अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स q अपॉन पी. ओके. लेट्स टेक अ एग्जाम्पल. 4/6 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 6/4. एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आई होप समझ में आ गया होगा. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें कैसे फाइंड आउट होती है? कोई नंबर है, मान लो 2 नंबर है आपका, उसको हम 1/2 मीन्स रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट इज 1. ठीक है, ये रहा 1. ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. बट एग्ज़ाम में आपको इतना कुछ नहीं पूछा जाता, आपसे सिंपली ये पूछा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4/6, तो आप आंसर लिखोगे 6/4. दैट्स इट. ओके. नाउ स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. अब रैशनल नंबर को हमको कैसे नंबर लाइन में ड्रॉ करना है वो आपको बताती हूँ मैं. ओके. नाउ लेट्स टेक अ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल इज -2/5. हमने नेगेटिव फॉर्म में लिया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा, नॉट इन राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव. ओके. सो आपके पास नंबर है -2/5. सो पहले हम 2/5 को डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद आप इसको देखोगे, 5 को 2 से डिवाइड किया तो -0.4 समथिंग आ रहा है. ठीक है. और आप अगर ये 0.4 समथिंग आ रहा है, दैट मीन्स ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. राइट. जब ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो आपको, ये आपका डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है? पहले तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड करोगे, जो न्यूमरेटर जितना भी होगा उसके इक्वल आप उसको डिवाइड करोगे. हमने 5 टाइम्स डिवाइड किया, 1 2 3 4 एंड 5. ओके. सो इसका -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5 इज इक्वल टू 1. अब आपको क्या नंबर लाइन ड्रॉ करना है? -2/5. ओके. तो 0 से लेके -2/5 आपका ये नंबर लाइन है जो ड्रॉ है रैशनल नंबर. ओके. रैशनल नंबर बेसिकली जो भी होता है, द लाइन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड, ये दोनों साइड में एक्सटेंड होगा. ओके.
कुछ पॉइंट्स में होता है लाइक आपका नेचुरल नंबर में आप देखोगे तो सिर्फ आपका राइट साइड में होगा, तो वैसे ही रैशनल नंबर में क्या है ना कि ये दोनों साइड में एक्सटेंड होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज, दिस इज योर लास्ट टॉपिक इन चैप्टर 8 चैप्टर 1, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर. अब आपके पास दो रैशनल नंबर है, -2/5 एंड 1/2. इसके बीच का हमको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों का उसको इक्वल करेंगे. ओके, इक्वल करने के लिए हमको इसको देखना है कि इसमें क्या कॉमन है. इसमें कॉमन आपको दिख रहा है कि 10 कॉमन हो सकता है, तो मल्टीप्लाई बाय, मतलब हमें इक्वल टू इसका 10 लाए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 इन दिस नंबर. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, -2 इंटू, और ऊपर नीचे आपको दोनों सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर आपने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी करना होगा. तो -2 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2, आंसर इज -4/10. ओके, और नेक्स्ट में क्या है, 1/2 है क्वेश्चन, तो 1/2 में हमने दोनों ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 5/10. अब हमें जो रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन दीज टू नंबर, ठीक है, इन दोनों के बीच का अब निकालना है हमको. इन दोनों के बीच का निकालने का मतलब ही है कि इसके बीच का नंबर, क्योंकि हम तो इसको मॉडिफाई कर रहे हैं ना अभी. तो -4/10 आपका ये है, फिर -3/10. जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ओके, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आपको बस इनके ऊपर का न्यूमरेटर के नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं. तो सेम एज -3/10, -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10. दिस इज़ द नंबर. ओके, ये नंबर है आपके. इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर ये नंबर है. फाइन. सेकेंड क्वेश्चन और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, -5/6 एंड 5/8. अब इन दोनों में आप कॉमन देखिए क्या नंबर हो सकता है. हमें यहाँ दिख रहा है कि 4 इज़ द कॉमन नंबर इन बोथ द नंबर्स. तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे दोनों नंबर को, ठीक है. अब हमें जब डिनोमिनेटर सेम करना है, तो अगर हम यहाँ पे 4 से 6 4 24 बना रहे हैं, तो हम जो दूसरा नंबर आएगा उसमें भी तो उतना ही उसका डिनोमिनेटर करेंगे. तो इसमें 8 3 जा 24 लिखा है. तो 6 इंटू 4 ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई, -20/24, आंसर इज दैट. एंड 5 इंटू 3 8 इंटू 3, डिनोमिनेटर सेम करना है दोनों का, तो 8 इंटू 3 हुआ, तो 15/24. अब इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. -20/24 है. ये एक्चुअल में लिखा नहीं जाता, ये तो मैंने आपको बताने के लिए बस लिखा यहाँ से जाएगा. 19/24 -18/24 -17, सो ऑन अप टू 0 तक आप पूरा 1/24 तक लिखेंगे. देन स्टार्ट विथ 1/24, 2/24 अप टू 14/24. दिस इज़ योर रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर. ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये टॉपिक. सो थैंक यू सो मच.